क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैंने आपसे जो है ना कुछ सवाल किया था, 3 सवाल जो है सो आपसे किया गया था, जो आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे, है ना। और इन 3 सवालों का जो है ना कुछ बच्चों ने आंसर दिया, आंसर सही भी है, और जिनका जो है ना कुछ गलत हो गया वो एक बार जो है सो देख लेंगे। तो चलिए उन सवालों को लेकर के मैं आया हूं फिर से, लेकिन अभी उनके जो है सो सॉल्यूशन के साथ में। तो आपके सामने मैं सॉल्यूशन जो है सो करूंगा, और कैसे होता है सॉल्यूशन इस चीज को देखना है और समझना है। तो चलो, सवाल नंबर 1 जो है सो आपका था सिंप्लीफिकेशन से, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और सिंप्लीफिकेशन का एक रूल होता है, वो रूल भी आपको पता ही होगा। और वो रूल क्या है, तो वो बॉडमास पे जो है सो चलता है ना। तो इस सवाल में इस बॉडमास का यूज करना है। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट होता है, आपको भी पता है ना। ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई का काम करते हैं। ये डिवाइड है, और यहां पे फिर से एम फॉर मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब जो है सो सब्ट्रैक्शन। इसी के अकॉर्डिंग जो है ना काम होगा, पहले ब्रैकेट वाले का, फिर ऑफ वाले का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो चलो इसमें देखते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या कि डिवाइड जो है ना, यहां है 5 और 5 यहां पे इस दोनों के बीच में है। तो चलिए पहले जो है सो इसका काम कर ले। तो 5 × 5 ये एज यूजुअल छोड़ दो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और प्लस में जो है सो 5 कर दो। अब डिवाइड का जब आप काम कर लिए तो आपके पास में आता है मल्टीप्लिकेशन का। तो 5 × 5 कितना हो जाता है, 25, -1 + 5। अब उसके बाद में जो काम आ रहा है वो क्या है, एडिशन का काम है। तो एडिशन में क्या है भाई, तो 5, और इस 5 के पहले में जो है सो प्लस का साइन है, तो इसको इस 25 से जो है सो ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 30, और माइनस जो है सो लास्ट में हो जाएगा। तो यहां पे आंसर निकल के आपका आ रहा है 29। तो ये 29 अगर जिनका भी आया है तो उनका जो है सो ये सही है, और जिनका नहीं आया है तो वो अपने आप को सही कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉडमास वाला जो है ना सिंप्लीफिकेशन बनेगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। और अब जो है सो दूसरे सवाल पे जो है ना आते हैं। तो चलिए बने रहिए, लेकर के आता हूं। चलो बच्चों, सवाल नंबर 2 आपके सामने में जो है ना आ गया है। और सवाल नंबर 2 जो कहता है कि ये इसका वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू क्या है, तो स्क्वायर रूट बोल रहा है इस नंबर का निकालने के लिए। चूंकि इसका डेसिमल में स्क्वायर रूट आएगा, तो यहाँ पे बताया भी गया है कि 2 ही प्लेस तक जो है ना निकालना आपको है, ठीक है। तो चलो अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए जो है ना हम लोग यूज करने वाले हैं क्या चीज, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो डिवीजन मेथड के लिए पहले इसको जो है सो लिख लो। तो ये क्या है, नंबर 1157625 है, ये नंबर है। अब जब लॉन्ग डिवीजन का यूज करेंगे तो हमारा क्या प्रोसेस होता है, पहले हम पेयर लगाते हैं। तो चलो इन सारे नंबर्स का जो है ना पेयर लगा रहे हैं। इस एक का पेयर नहीं लग रहा है, तो इस एक को सिंगल ही छोड़ देंगे। अब हमारे पास में जो है ना एक ऐसा जो है ना डिवाइजर में नंबर होना चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे पहला वाला जो ये नंबर है जो विदाउट पेयर है, ये इतना आना चाहिए, या तो इससे जो है सो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो ये 1 है, तो हमारे ख्याल से 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 जो है सो यहां पे हमने लिख लिया। अब क्या होगा, तो डिवाइड जब आप करते हो तो यहां पे माइनस करते हो, तो 1 में से 1 चला जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें एक और चीज है क्या, कि ये 1 अगर आपने यहां पे लिखा है तो नीचे में भी 1 लिख करके ऐड करिए। तो 1 और 1 जो है सो डिवाइजर में आपके आ गया 2। अब 2 जब डिवाइजर में आ गया तो ऊपर का काम होगा कि एक पेयर नंबर नीचे में उतारने का। चलो एक पेयर नंबर उतर गया, तो यहां पे है 2 और यहां पे आ गया 15। अब डिवाइजर में परिवर्तन क्या होगा, तो इस 2 पे कुछ ऐसा नंबर डालना होगा, जैसे 2 पे अगर हम 0 डालते हैं तो मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 2 पे अगर 1 डालते हैं तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 पे अगर 2 डालते हैं तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है। तो अगर जो है सो यहां पे हम 1 डाल देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 21 हो जाएगा, और यहां पे अपने पास में नंबर क्या है, 15 है, और 21 बड़ा हो जाएगा। इस कारण से जो है सो हम 0 से ही अपना काम चलाएंगे। तो यहां पे हो गया 0, ठीक है। तो 20 0, तो ये तो हो जाएगा 0, फिर से यहां पे घटाइए तो ये आ जाएगा 15, है ना। 0 इसमें फिर से ऐड भी करना होगा, ठीक है ना। जो नंबर से हम जो नंबर यहां पे डालेंगे वो नंबर ऐड भी करना होता है, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 20 में 0 ऐड करो तो 20 ही आएगा, ये 15 हो गया। अब ऊपर से जो है ना एक पेयर नंबर फिर उतारो,
ये 7 6, ठीक है। अब यहाँ 20 है, अब फिर से इस 20 पे कोई ऐसा जो है ना अंक डालना है जिसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने पे इतने के करीब में जो है सो आना चाहिए। तो 20 पे अगर मान लीजिए कि 20 पे जो है 6 डाल के देखते हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 6 जा 36 हो जाएगा एंड 6 2 जा 12, अपने पास में यहाँ पे 15 ज्यादा छोटा लग रहा है। तो एक नंबर और डाल के देख लो, 7 डाल के देख लो, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 7 जा 49 एंड 7 2 जा 14, है ना, ये 1449 आ रहा है, ये हो सकता है। तो 7 जो है सो हम यहाँ पे अगर डालते हैं डिवाइजर, यहाँ कोशिएंट में भी जो है ना 7 आप डाल दो, इसका प्रोडक्ट कितना निकल के आया है 1449। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, 6 में से 9 जाएगा तो 7, है ना, 6 में से अगेन 4 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 1। 7 चूंकि आपने यहाँ पे पुट किया है तो इसको ऐड भी आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे पुश करिए और ऊपर से लास्ट में जो है ना ये कौन सा नंबर बच गया 2 5 बच गया, ठीक है। ये जो है सो नीचे आप उतारेंगे। अब यहाँ पे कौन सा नंबर डाला जाए, यहाँ चूंकि 25 है तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग इस पे 5 डालते हैं, है ना, 2 1 4 5 डालते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट देखो इसका कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 5 1 जा 5 और आपका जो है सो ये 7 एंड 5 2 जा 10, है ना। तो 10 725 और ये आ रहा है 12 725। अगर 6 आप डाल लोगे तो 6 2 जा 12, यहां से कैरी आएगा वो ज्यादा हो जाएगा तो 5 ही आपका जो है सो जाएगा। तो 5 से जो है सो कितना प्रोडक्ट आ रहा है, यहां पे अगर आपने 5 डाल दिया तो नीचे में भी एक 5 डाल दो, ठीक है। प्रोडक्ट निकल के कितना आ रहा है 10 725, ठीक है। अब घटाओगे तो ये तो 0 0 0 ही रहेगा, यहां से 2 जो है सो अब नीचे में जो है सो इसको ऐड भी करना पड़ेगा, तो 5 5 10 ये हो जाएगा 5 और ये 21, ठीक है। अब यहाँ पे 2150 है और यहाँ जो है ना नंबर नहीं है, तो अब क्या करोगे, तो अब इसके बाद जो है ना डेसिमल में जो है सो जाना पड़ेगा। अब डेसिमल में भी आपको क्या करना है, तो डेसिमल में भी आपको जो है सो नंबर लेने हैं पेयर में ही, यहाँ पे पेयर में जो है सो 0 डलाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है ना डेसिमल के बाद में 2 पेयर जो है सो 0 लिए हैं। 2 पेयर किस लिए, क्योंकि 2 पेयर ही हम 2 डेसिमल प्लेस ही जो है ना लेकर के आना है। तो यहाँ पे अगर एक पेयर जो है सो डालते हैं तो 00 हो जाएगा। अब इसके बाद इस पे जो है सो कौन सा नंबर डालोगे जल्दी बताओ। तो यहाँ पे जो है ना अगर देखें तो ये 21 है और यहाँ पे 20 है, मतलब जाने के लिए मुझे लगता है कि 8 9 अगर डाल करके देखा जाए तब जाकर के हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस पे जो है ना 2150 है ना, और इस पे डायरेक्ट हम 9 डाल के देखते हैं 9 टाइम्स में हम लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या कि मैंने 2 डाला तो प्रोडक्ट जो है ना इतना निकल के आ रहा है 4,30,000। 3 डालने पे जो है ना प्रोडक्ट निकल के आ रहा है 6,45,549 और अपने पास में यहाँ पे 6,45,500 ही है, मतलब 3 पे जो है ना वैल्यू बढ़ रहा है तो अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या चीज 2 ही लेना पड़ेगा। और 2 पे जो है सो हम अपना जो भी है ये 430,364 इसको जो है ना फिर आप कर लेना नीचे में माइनस, और माइनस करने के बाद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 प्लेस तक ही जो है सो रहना चाहिए अपना डेसिमल, ठीक है। तो यहां पे जो है ना इसका जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा वो आंसर निकल के आ जाएगा 1075 और 0.92, ये जो है सो आपका आंसर निकल के आएगा। तो डेसिमल वाला जो है ना स्क्वायर रूट आपको जो है कैलकुलेट करने आना चाहिए, ये बहुत आपको जो है ना हेल्प करेगा मेंसुरेशन के चैप्टर में, और ये वाला चैप्टर तो खैर है ही एक, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ऐसे सवालों को लेकर के और फिर जो है ना अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। इसी के साथ में जो है ना हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल पे, और तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है सो देखते हैं। तो चलो बच्चों सवाल नंबर 3 आ गया है और 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका क्यूब रूट निकालने के लिए। अब क्यूब रूट जो है सो कैसे निकालेंगे, वो भी डेसिमल में है। तो इसको सबसे पहले जो ये डेसिमल में है अगर इसको जो है ना हम लोग कन्वर्ट कर लें कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्यूब रूट 1157,625
है ना, और बाई में जो है सो 1000 अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। अब इसके बाद अपने को क्या करना है कि ये जो नंबर है इसका जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन हम अपने को करना है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो थोड़ा तो समय तो लगेगा ही, तो चलो इसको प्राइम फैक्टर जो है सो निकालते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका 11 5 7 6 2 5, ठीक है। इस तरीके से जो है ना प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो मैं प्राइम फैक्टर निकाल के आपके सामने में जो है सो जल्दी से फटाक से लेकर के आता हूं, नहीं तो कहोगे सर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं करके आपको जो है ना लेकर के आता हूं, बने रहो। हाँ, तो बच्चों यहां पे जो है ना मैंने ये इस नंबर और 1000 दोनों का जो है ना मैंने प्राइम फैक्टर आपको निकाल के सामने में ला दिया, है ना। जिसमें आपको जो है सो प्राइम फैक्टर में आप देख रहे होंगे प्राइम नंबर्स, ये 3 जो है ना 3 टाइम्स आए हैं, 5 भी 3 टाइम्स आए हैं, 7 भी जो है सो आपके 3 टाइम्स आए हैं। यहाँ 1000 में अगर देखोगे तो 2 आपका 3 टाइम्स है और 5 भी जो है सो आपका 3 टाइम्स है। अब इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू में जो है ना इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये सब जो है सो चला जाएगा। डिवाइडेड में जो है सो आप कर दो क्या चीज, हो चुकी 1000 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्यूब रूट है, ठीक है। अब क्यूब रूट का नियम क्या होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ना उसका 3-3 का ग्रुपिंग होता है, यानी 3 के ग्रुपिंग की जगह पे जो है ना हम एक ही बार जो है सो इस नंबर को लिखेंगे और ये हमारा सिंबल जो है ना खत्म हो जाएगा। ये क्यूब रूट का जो सिंबल आपने बना रखा है ये सिंबल आपका जो है सो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 3 गुने 5 भी जो है सो आपका 3 है तो 1 लिख दो, है ना। 7 भी आपका 3 है तो 1 7 लिख दो। बाई में जो है ना आपका 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट निकालो तो 7 5 जा कितना होता है 35 और 3 यानी कि 105 और बाई में जो है सो 10, ये कितना हो जाएगा 10.5 जो है निकल के आएगा। और इसी 10.5 का क्यूब जो है इतना निकल के आएगा ये वाला नंबर, और इस नंबर का क्यूब रूट आपका 10.5 निकल के आएगा। तो देखो नंबर कितना छोटा था लेकिन कैलकुलेशन जो है सो इस तरीके से ये करना पड़ रहा है। तो ऐसे सवालों का जो है ना आप जो है प्रैक्टिस करते रहो, इसका बड़ा यूज जो है सो होगा और बहुत हेल्प करेगा आगे के क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ में आज की जो है ना क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए सवाल के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।